एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचै सोच ना होवे जे सोची लख वार चुपै चुप ना होवे जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया भार सह सियाण पलख होए तां इक न चले। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ जप जी साहिब एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार चुपै चुप ना होवे जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहज सियाणपा लख होए ता इक न चले ना। किव सचारा होइए किव कूड़ा टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मे होवन आकार हुक्म ना कहा जाए हुक्मे होवन जी हुक्म मिले वड़ियाई हुक्मे उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए एक ना हुक्म बख्शीस एक हुक्म सदा पवाइए हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्म जे बुझे ताहू मैं कहे ना कोई। गावे को तान होवे किसे तान गावे को दात जाने निशान गावे को गुण वड़िया चार गावे को विद्या विक्रम विचार गावे को साज करे तनखे गावे को जीले फिरदे गावे को जापे दिसे दूर गावे को वेखे हादरा दूर कथना कथी ना आवे टोट कथ कथ कथी कोटि कोट कोट देंदा दे लेंदे तक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मे हुक्म चलाए राहो नानक विकसै वे परवाहो। साचा साहिब साच नाए भाख्या पाओ पार आख है मंग है देह दे दात करे दाता फेके अगे रखिए जित दिसे दरबार मोह के बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाम मुड़ियाई विचार कर में आवे कपड़ा नदरी मोक द्वार नानक एवं जानिए सब आपे सचियार थाप्या न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए जिनसे व्याह तिन पाया मान नानक गाविए गुणी निधान गाविए सुनिए मनखे पाओ दुख पर हर सुख कर ले जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रह समाई गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई जे हो जाना का नहीं कहना कथन न जाई बुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाए तीर्थ नावा जे तिस भावा विण भाने के नाय करी जेते श्रेष्ठ उपाय वेखा विण कर्मा के मिले ले मत विचरतन जवाहर मानक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाए जे जुग चारे आरजा होर तो सुनी होए नवा कंडा विच जानिए नाल चले सब कोई चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले जे तिस नदर ना आवे ता बात न पूछे के
कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे। गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई ना सुझे, जे तिस गुण कोई करे। सुने सिद्ध पे सुनाथ, सुने धरत धवल आकाश, सुने दीप लो पाताल, सुने कोई ना सकै काल। नानक भक्ता सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। सुने सिर ब्रह्मांड, सुने मुखशाला हनुमंद, सुने जोग जुगतन भेद, सुने शास्त्र सिमृत वेद। नानक भक्ता सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। सुने सत संतोख ज्ञान, सुने 68 का स्नान, सुने पढ़ पढ़ पावे मान, सुने लागे सहज ध्यान। नानक भक्ता सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। सुने सदा गुना के गा, सुने सेख पीर पासा, सुने अंधे पावे राव, सुने हाथ होए असगाओ। नानक भगता सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पीछे पछताए। कागज कलम ना लिखण हार, मन्ने का बह कर्ण विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। मन्ने सुरत होवे मन बुध, मन्ने सगल भवन के सुध। मन्ने मुँह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए। मन्ने मग्न चले पंथ, मन्ने धर्म से सन बांध। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। मन्ने पावे मुख द्वार, मन्ने परवार साधार। मन्ने त्रै तारे गुर सिख, मन्ने नानक भवे ना भिख। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। पंच प्रमाण पंच प्रधान, पंचे पावे दरगह मान। पंचे सो है दर राजन, पंचा का गुर एक ध्यान। जे को कह करे विचार, करते कह करने नहीं सुमार। तोल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सोत। जे को बुझे हुए सचियार, तवले ऊपर के तापार। धरती होर परे होर होर, तिस्ते पार तले कौन जोर। जी जात रंगा के नाम, सबना लिखा बड़ी कलाम। ए लेखा लिख जाने कोई, लेखा लिखया केता होए। केता तान सवाले रूप, केती दात जाने कौन कूद। कीता बसाओ एको को तिस्ते होए लख दरिया। कुदरत का उनका विचार, वारे न जावा एक बार। जो तुझ पावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे है उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार। असंख सुरमु पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार। कुदरत कवन का विचार, वार्या न जावा एक बार। जो तुझ पावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर। असंख अमर कर जाए, जो संग गलोड़ हत्या कमाए। असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़िया कूड़े फिराए। असंख मलेच मल पखाए, असंख निंदक सिर कह पार। नानक नीच कह विचार, वार्या न जावा एक बार। जो तुझ पावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख ताओ, अगम अगम असंख लो। असंख कहे हैं सिर पार होए। अखरी नाम अखरी सलाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गा। अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संजोग अखान। जिन ए लिखे तिसे नाए, ज्यों फरमाए त्यों त्यों पाए। जेता किता तेता नाओ, नावे नाहे को थाओ। कुदरत कौन का विचार, वार्या न जावा एक बार। जो तुझ पावे साई भली का, तू सदा सलामत निरंकार। भरी हथ पे तंदे पानी धोते उतरस खे। मूत बुलित कपड़ होए दे साबुन लिए ओ धोए। भरी मत पापा के संग, ओ तो पहनावे का रंग।
पुण्य पापी आखड़ नाहे कर कर करना लिख ले जाओ आपे भेजा पे खाओ नानक हुक्म आओ जाओ तीर्थ तप दया दत्त दान जे को पावे तिल का मान सुनिया मनिया मन कीता पाओ अंतर्गत तीर्थ मनाओ सब गुण तेरे में नाही कोए विन गुण कीते भगत न होए स्वास्थ्य आद बाणी ब्रह्माओ सत स्वान सदा मंचाओ कवन सो वेला वखत कवन कवन सत कवन वाक कवन सो ते माहो कवन जित होआ आकार पेला पाइया पणती जे होवे लेख पुराण वक्त ना पायो कादिया जे लेखन ले कुरान थितवान जोगी जाने तुमाओ ना कोई जा करता से ठीक साजे आपे जाने सोई क्यों कराखा क्यों सलाही क्यों वने क्यों जाना नानक आखण सब वाके एक दो एक सियाना वड्डा साहिब वड्डी नाई गीता जा होवे नानक जे को आपो जाने अगे गया ना सोहे पाताला पाताल लख आगासा आगास ओढ़क ओढ़क पाल थके वेद कहने के बाद सहस 18 कहन कतेबा असलो एक तात लेखा होते लिखे लेखे होए विनाश नानक वड्डा आखे आपे जाने आप साला ही साला है एती सुरतरा पाइया नदियां ते वाह पवे समुंद ना जानिए समुंद सा सुल्तान गिरहा से ते माल तन कीड़ी तुलना होने जेत मन हो ना विसरे अंत ना सिफते कहन ना अंत ना करना देन ना अंत ना वेखन सुनन ना अंत न जापे क्या मनमंत अंत न जापे किता आकार अंत न जापे पारावार अंत कान के ते बिल राहे ताके अंत न पाए जाए एहो अंत न जाने कोई बहुता कहिए बहुता होए वड्डा साहिब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा ना हो एवड़ ऊंचा होए कोई तिस ऊंचे को जाने से होए जेवड़ आप जाने आप को नदरे कर्मी दात बहुता क्रम लिखिया न जाए वड्डा दाता तिल ना तुमाए केते मंगे जो अपार केतियां गणत नहीं विचार केते खप टुटा विकार केते ले मुकुर पाए केते मूर्ख खाए खाए केतियां दो पोक्सद मार ए पे दात तेरी दातार बंद खलासी पाने होए हो राख न सके कोई जे को खाए काकण पाए ओ जाने जेतिया मुँह खाए आपे जाने आपे दे आखे से भी कही के जिसनो बख्शे सिफ सला नानक पातशाही पातशाह अमल गुण अमल व्यापारी है अमल भंडार अमल आवे अमल ले जाए अमल पाए अमला समाए अमल धर्म अमल दीवान अमल तुल अमल परवान अमल बख्शिश अमल निशान अमल कर्म अमल फरमान अमूलो अमूल आख्या न जाए आख आख रहे लिवलाए आख है वेद पाठ पुराण आख है पढ़े करे वख्यान आख है बरमे आख है इंद आख है गोपित है गोविंद आख है ईश्वर आख है सिद्ध आख है केते किते बुध आख है दानव आख है देव आख है सुनर मंजन सेव केते आख है आखन पाए केते कह उठ उठ जाए एते किते होर करे तांक न सके कही के जेवड़ भावे तेवड़ होए नानक जाने साचा सोए जे को आखे बोल बिगड़ ता लिखे सिर का मारा गावा सोदर के हसो कर के हजत वै सब संभाले वाजे नाद अनेक संख्या के ते वावन हारे के ते राग परिसो कयन के ते गावन हारे गावे तुनो पौन पानी वे संतर गावे राजा धर्म द्वारे गावे चित को बदली जाने लिख लिख धर्म विचारे गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे गावे इंद इंदासन बैठे देवतियां तरनाले गावे सिद्ध समाधि अंतर गावन साध विचारे गावन जति सति संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मनमोहन सुरगा मच बयाले गावन रतन पाए तेरे 68 तीर्थ नाले गावे जोध महावसुरा गावे खाने चारे गावे खान मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे से तुदनो गावे जो तुद पाउन ते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं जितना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा सच ही नाई है पी हो सिजाए न जासी रचना जन जाई रंगी रंगी पाते कर जिनसे माया जन उपाय
ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋਏ ਕਰਸੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਪਾਸੋ ਸਾਫਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮਪਤ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ ਖਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਵਾਰੇ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਏ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮੰਚਿਤ ਹੈ ਜਗਜੀਤ ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ जुग जुग एको वेश भगत ज्ञान दया भंडारण कटकट वाजह नाद आप नाथ नाथ सब जाके रिद सिद्ध अवरासाद संजोग विजोग का चलावे लेखे आवे भाग आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक माई जुगत व्याय तीन चेले प्रवाण एक संसारे एक भंडारे एक लय देवान जिव तिस भावे तिवें चलावे जिव होवे प्रमाण ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੇ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਵਿਡਾਨ ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਥ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਆਸਨ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ ਜੋਗ ਜਿ ਪਾਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੇ ਕਰ ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋ ਲੱਖੋਂ ਹੈ ਲਖ ਵਿਸ लख लगेड़ा आखिया एक नाम जगदीश एतरा पद पौड़िया चढ़िए होए 21 सुन गला आकाश की कीटा आयरिस नानक नदरी पाइए उड़ी पड़े ठेस आखन जोर चुपे ना जोर जो न मंगने ना जोर जो न जीवन मने जो न राजमाल मंसोर जो न सुरती ज्ञान विचार जो न जुगती छुटे संसार जिस हाथ जोर कर वेख सोए नानक उत्तम निच ना कोय राति रुति तिथि वार पौन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत खेरम तिनके नाम अनेक अनंत कर्मे कर्म होय विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच प्रमाण नदरे क्रम पवै निशान कच पकाई उथै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का एव धर्म ज्ञान खंड का आखो क्रम केते पौन पानी बैसंतर केते कान महेश केते बरवे घाड़त घड़िए रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंसुर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देवदानु मुन केते केते रतन समुंद केतिया खानी केतिया वाणी केते पत नरेंद्र केतिया सुरति सेवक केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोट आनंद श्रम खंड की बाणी रूप तिथै घाड़त घड़िए बहुत अनूप ताकि गला कथिया न जाए जे को कहे पीछे पछताए तिथै कड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथै कड़िया सुरा सदा के सुध क्रम खंड की बाणी जो तिथै हो न कोई हो तिथै जोध मां बसु तिनमें राम रहा भरपूर तिथै सितो सीता महिमा माहे ताके रूप ना कतने जाए ना ओ मरे ना ठागे जाए जिनके राम वसे मन माहे तिथै भगत वसै के लो करे अन सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखे नदर निहार तिथै खंड मंडल वर जे को कथे ता अंत नांत तिथै लो लो आकार जिव जो कम तिवे तिवकार वेखे विकसे कर विचार नानक कथना कडासा जत पारा तीर सुनियार अहन मत वेद हथियार पाओ कला अगन तपताओ पांडा पाओ अमृत दितरार घड़िए शब्द सच्ची टकसाल जिनको नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल स्वरूप पान गुरु पानी पिता माता धरत महत दिसरा दुदाई दया खेले सगल जगत चंगियाइया बुरियाइया वाचा धर्म दूर कर्मे आप अपनी के निडे के दो जिनी नाम त्याया गए मुसक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम त्याया गए मुसक्कत काल नानक ते मुख उजले खेती छुट्टी ना वाहिगुरु जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा मूर्ख, हाँ मैं मूर्ख हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये कह भी कौन रहे हैं? वाहिगुरु मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह। हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए अपने आप को मूर्ख कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ा ही प्यारा शब्द है, इसका अंतरीय भाव बड़ा ही निराला है। एक तरफ तो ज्ञान दे रहे हैं गुरु नानक पातशाह कि मूर्ख कौन होता है, और एक तरफ अपने आप को कह रहे हैं कि मैं मूर्ख हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये ज्ञान और विनम्रता के मेल वाला शब्द है। आज हमें पता चलेगा हम सियाने हैं कि मूर्ख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर कोई अपने आप को सियाना चतुर समझता है। जिसे दुनिया सियाना चतुर समझती है, गुरु से सियाना समझता है कि नहीं? गुरु किसे सियाना समझता है और किसे मूर्ख समझता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा मूर्ख, हाँ मैं मूर्ख हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हे परमात्मा मैं मूर्ख हूँ, पर एक ही आसरा है तेरा नाम का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जिससे मैं तर सकता हूँ, वरना मेरे जैसा मूर्ख तर ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक तेरा आसरा है, तू करता तू दाना बीना, तेरा नाम तरा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे नाम के आसरे में तर जाऊंगा, नहीं तो मेरे जैसा मूर्ख डूब जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। ना जाना मूर्ख है कोई, ना जाना सियाना। गुरु नानक पातशाह कहते हैं मैं कंफ्यूज हूँ, क्लियर कहते हैं मैं कंफ्यूज हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा सियाना कौन है, मूर्ख कौन है, क्योंकि दुनिया जिसे सियाना कहती है मेरी नज़र में मूर्ख है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब दुनिया जिसे मूर्ख कहती है मेरी नज़र में वो सियाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे बीमारी हो तो बीमारी के कई लक्षण होते हैं ना, कि ये बीमारी है। इसी प्रकार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में कई लक्षण आए मूर्खों के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। के मूर्ख के लक्षण क्या होते हैं? सबसे बेसिक मूर्ख का लक्षण होता है मुंह को आगे रखना, दिमाग को पीछे, मुंह रख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो वेदों शास्त्रों में जो अर्थ किया गया मूर्ख का, जो मुंह को पहले बोलता है बाद में सोचता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुंह रख, दिमाग रख नहीं, मुंह पहले बोलता है फिर सोचता है कि मैंने क्या बोल दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो ऐसे लोग प्रॉब्लम से क्रिएट करते हैं जो हम हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहते मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, ना जाना मूर्ख है कोई, ना जाना सियाना, सदा साहिब का रंगे राता अनदिन नाम बखाना। जो नाम जपते हैं दिन रात, दुनिया उन्हें मूर्ख कहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुनिया किसे सियाना कहती है? हमारी नज़र में जब हम समझो रिश्ता देखने जाते हैं तो क्या पूछते हैं? सियाना है लड़का? सियाना मतलब क्या नाम जपता है? नहीं। कमाता कितना है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी नज़रों में क्या है सियाना? जो ज़्यादा कमाए, जो ज़्यादा सक्सेसफुल हो, जिसने बहुत धन कमाया हो, 10-12 दुकानें हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो है सियाना हमारी नज़र में। गुरु नानक पातशाह कहते मेरी नज़र में नहीं है। कहते मुझे समझ में नहीं आ रहा धन कमाने वाला सियाना कैसे हो गया और नाम जपने वाला मूर्ख कैसे हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सियाना तो वो है जो चाहे धन कमाए, जितना मर्जी कमाए, पर साथ में नाम को न भूले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। मैं कभी ये बात नहीं कहता कि धन नहीं कमाओ। देखो बाबा नानक सिंह जी के वचन ऐसे कि राजा हो, अमीर बनो, धनवान बनो। क्यों हम हर चीज़ के लिए तरसे? ये सारा कुछ जो खर्चे पैसे से ही चलते, बिना धन के तो कुछ भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब बिना धन के कुछ हो ही नहीं सकता। चाहिए धन, पर धन नाम के अधीन हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम से ऊपर नहीं, अमृत वेले से ऊपर नहीं। जहाँ नाम की बात आ जाए, जहाँ गुरु की बात आ जाए, धन ठुकरा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जो ठुकराता है धन को, धन पीछे आता है, ये याद रखना।
जो गुरु की तरफ मुख कर लेगा, धन पीछे पीछे आएगा। बाबा नानक सिंह जी एक्सप्लेन किया करते थे बच्चों के जैसे, कहते सूरज को बच्चा पकड़ने दौड़ता है, अपने साय को पकड़ने दौड़ता है, साया हाथ में आ जाए नहीं आता, साया आगे आगे भागता है। कहते ऐसा ही धन है, पकड़ने दौड़ोगे हाथ में कभी नहीं आएगा। सूरज की तरफ मुँह कर लो। सूरज कौन है? गुरु नानक। हर जवलिया धन गुरु नानक नाम, इसकी तरफ मुख कर लो, धन पीछे पीछे आएगा, साया पीछे पीछे आएगा। हर जवलिया धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन चाहिए पर नाम से ऊपर नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे ऊपर है नाम। जो नाम जपता है वो सियाना है, फिर चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। जो नाम नहीं जपता, गुरु नानक पातशाह कहते हैं मेरी नज़रों में वो ये बेसिक पॉइंट है कि मूर्ख है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और फिर अपने आप को कहते कि मैं मूर्ख हूँ। हर से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक जैसी विनम्रता किसी में नहीं, किसी में भी नहीं। इतने विनम्र, पता नहीं अपने को क्या क्या कहा है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कोई आखे भूत ना, को कहे बेताला, अपने को भूत बेताल कहा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। नानक नीच कहे विचार। हर से बोलिए धन गुरु नानक। वाहिगुरु। आओ हम भी अपने आप को कह लें, बाबा मूर्ख मूर्ख सियाना एक है, एक जोत दुएला। मूर्खा सिर मूर्ख है, जे मन्ने नाही ना। से बोलिए धन। मूर्ख सियाना एक है। कहते मेरी नज़र में मूर्ख और सियाना एक ही है, क्योंकि इन दोनों में परमात्मा की अंश है। हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी ध्यान से समझना, गुरु नानक पातशाह कितनी गहराई से समझा रहे हैं। कहते मूर्ख के अंदर भी परमात्मा की वही अंश है जो सियाने के अंदर है। और कहते मैं कहता हूँ मूर्खों में महामूर्ख है अगर नाम नहीं जपता हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मूर्खा सिर मूर्ख है, जे मन्ने नाही नाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक पॉइंट यहाँ पे समझना, दो बातें हैं यहाँ पे। एक होता है नाम जपना, एक होता है जप नहीं सकते पर कम से कम मानता तो है कि नाम की ताकत है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मानते ही नहीं कि नाम में ताकत है। क्या कर रहे हैं नाम जप के, क्या मिलेगा? कहते हैं ना लोग, ऐसे कई मिलते होंगे कि नाम जप के क्या करेगा, अमृत उठ के क्या करते, क्या मिलता है, क्यों समय गवा रहा है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कहते मूर्खा सिर मूर्ख है। गुरु नानक पातशाह कहते जो नाम को मानता तक नहीं, जपनी तो बातें छोड़ दो, जो नाम को मानते नहीं, मूर्खा सिर मूर्ख है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अनंतपुर साहब में विराजमान है। 52 कवि बैठे कविताएं सुना रहे हैं। मेरे चोजी प्रीतम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आज कहते हैं, भाई बताओ सबसे बड़ा मूर्ख कौन होता है? हर से बोलिए धन गुरु नानक।
सारे बोलिए धन गुरु नानक। सबसे बड़ा मूर्ख कौन? तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। मूर्खों की कई निशानियाँ कवियों ने बताई, क्योंकि सारे बड़े इंटेलेक्चुअल कवि थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे गहरे कवि थे, जो 52 कवि थे। फिर आखिर में बारी किसकी आई? मेरे भाई नंदलाल जी की। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सब ने कहा ये मूर्ख, ये मूर्ख। गुरु गोविंद सिंह कहने लगे ठीक है, पर सबसे बड़ा मूर्ख कौन? तो भाई नंदलाल जी ने जवाब दिया, पातशाह ये पंक्तियाँ तब भाई नंदलाल जी ने उच्चारण की गुरु नानक पातशाह के शब्द की कि मूर्खा सिर मूर्ख है जे मन नाही नाव। चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे बेवकूफ़ है, चाहे सियाना है, चाहे कुछ भी है, अगर नाम नहीं जपता, चाहे राजा हो दुनिया का, अगर नाम नहीं जपता, मूर्खा सिर मूर्ख है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने के सबसे उत्तम जवाब यही है, जो नाम को नहीं मानते, मूर्खा सिर मूर्ख है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमने ना अपने आप को परखना है, दूसरों पे नहीं जाना। बहुत लोग ना मिलते और कहते हैं कि दुनिया नहीं सुधरेगी, लोग नहीं बदलेंगे, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लोग, मैंने कहा ये लोगों के लिए नहीं है, ये हर एक के अपने लिए है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं गा रहा हूँ, मेरी मजबूरी आपको सुनाना है। जब ये पढ़ूँ तो ये मेरे लिए है, मेरे मन में किसी और की छवि नहीं आनी चाहिए कि ये मूर्ख है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सबको अपने भीतर झांकने के लिए गुरबानी है। गुरबानी क्या है? आईना है। आईना क्या करता है? अपने चेहरे पे लगे हुए दाग दिखा देता है, वैसे नहीं दिखेंगे अपने चेहरे पे लगे दाग। गुरबानी मन का आईना है। जब सामने आती है, अपने मन के दाग दिखाई देते मेरे में क्या क्या कमियां हैं, और आईने में खड़े होकर भी जब दूसरे के बारे में ही सोचना है तो लाभ क्या? फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब भी कोई शब्द उच्चारण हो, जब भी कोई पंक्तियाँ, जब भी कोई बात हो, अपने पे लेना। आपने गिरवान में कल ही समझा था, दूसरों के अवगुण नहीं, अपने देखने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहीं मैं मूर्ख तो नहीं, क्योंकि मूर्खों की कई निशानियाँ बताई हैं वाणी में, एक एक करके लेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नावे बलि जाओ, नावे बलि जाओ, नावे बलि जाओ, नावे बलि जाओ। जग चतुर सियाणा धर्म कुलाणा, नौ पंडित पढ़े हैं गवारी, नौ विसारे वेद संभाले, अभिख फूले लिखारी। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कितनी गहराई से समझा रहे हैं। जग चतुर सियाना भरम भुलाना। चतुराई कर रहे हैं हम, अपनी अपनी बात कर रहे हैं। मानो मैं स्टेज पे बैठा हूँ और उपदेश दे रहा हूँ लोगों को। जग चतुर सियाना बन गए। नाव पंडित, पंडित जहाँ पे भी अक्षर आता है इसका मतलब होता है ज्ञानी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पंडित अपने आप को ज्ञानी समझते थे ना उस ज़माने में, तो जब भी पंडित की बात आती है तो ज्ञानी को कहा गया है, जो अपने आप को अभिमानी, ज्ञान का अभिमान हो जिसे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। नाव पंडित पढ़े गवारी, किताबें पढ़ते जा रहे पर है गवार। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्ञानी है, कथा करता है, लोगों को जोड़ता है, नाम जपाता है, कथा करता है, लोगों को बड़ी बड़ी बातें करता है, पर गवार है। क्यों? नाव विसरे वेद संभाल रहे, वेदों शास्त्रों की चर्चा करता है, ज्ञान चर्चा करता है, समझाता है, पर खुद नाम नहीं जपता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम सबके लिए है। हम में से बहुत लोग, मेरे समेत, हम दूसरों को ज्ञान देते हैं पर खुद नाम नहीं जपते। तो कहते हैं अगर ऐसी अवस्था है तो भविख भूले लिखारी, तो अपना भविष्य भूल गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि तेरे साथ क्या क्या होगा। अवर उपदेश है,
आप ना करे आवत जावत जन्मे मरे। दूसरों चुका तू नाम जपो खुद जपे ना, तैयारी रख 84 लाख जोने की। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहते हैं नाम विचारे वेद संभाले, वेदों को पढ़ रहे, किताबें पढ़ रहे, पर गवार है तू, पढ़ा लिखा गवार है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा सच में हम मूर्ख हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, पर तेरा आश्रय है गुरु नानक, नावे बल जाऊं कि तेरा नाम तार देगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नावे बल जाऊं, नावे बल जाऊं, तू करता तू दाना दीना, तेरे नाम तराऊं। तू करता तू दाना पीना, तेरे नाम तराऊं। बाबा मूर्ख मूर्ख बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे सारा ज्ञान हो पर उस पर चले ना, गुरबाणी में उसे मूर्ख का है, हमने अभी सुना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। एक घटना महापुरुष सुनाया करते थे। किसी राज्य में एक रानी बड़ी आध्यात्मिक, साधु संतों की सेवा सिमरन नाम जप सब करती थी। अमृत ले उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जाप करना, सब कुछ जो करना चाहिए वो करती थी। उसे तरस आता था राज्य पर कि जुआ खेलता है, शराब पीता है, सब दूसरे जो काम है सब वो कर रहे हैं। राजा को समझाया करती थी कि साथ में क्या जाएगा, तो कहता है नाम। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा कहता साथ में तो नाम ही जाना, तो कहते फिर इकट्ठा क्यों नहीं करते। तो राजा हमेशा कहता था कल करूँगा, कल से करता हूँ, कल से अमृत ले उठूंगा, नाम जपूंगा ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, और उठता नहीं था। गलत काम सारे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। रोज कहता है कि मैं कल उठूंगा, ज्ञान है उसे, पता है उसे, ज्ञान नहीं कह सकते, उसे नॉलेज है, पर करता नहीं। करेगा कैसे, संगत बुरी है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत जुआरियों की, शराबियों की। सोचता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा पर उठ नहीं पाता। ऐसे करते करते 5 साल बीत गए। एक दिन रानी ने कह दिया, राजा मैंने तेरे जैसा मूर्ख कोई नहीं देखा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारा पता होते हुए भी तो नहीं उठता। तो राजा को ये बात बहुत चुभ गई कि मैं कैसे मूर्ख, मैं तो राजा हूँ। तो रानी ने मुझे मूर्ख कह दिया, मैं दिखाता हूँ इसे मूर्ख होता कौन है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा ने पूरे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया। राज्य में जितने भी मूर्ख हैं उन्हें इनाम दिया जाएगा, आ जाओ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर आगे कि हम मूर्ख हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सिपाहियों को भी बोला कोई भी मूर्ख दिखाई दे, अजीब हरकतें करते हुए उसे ले आओ। तो सिपाही ले आए। उनमें से जो सबसे अजीब लग रहा था उसे राजा ने एक सोने की छड़ी दे दी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा तुम सबसे बड़े मूर्ख हो, मैं तुम्हें छड़ी देता हूँ। और रानी को बुला के कहा देखो ये होता है मूर्ख, ऐसे होते हैं मूर्ख। क्योंकि वो दिखने में मस्ताना था, नाच रहा था अपनी मस्ती में, किसी की तरफ ध्यान नहीं, पर वो था अंदर से कोई जुड़ा हुआ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वो मूर्ख नहीं था। गुरुमुख अंदरों पोले, बाहरों पोले, अंदरों सियाणी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरुमुख जो होते हैं ना, जो गुरु की तरफ मुख रखते हैं, जो गुरु की बताए रास्ते पे चलते हैं, बाहर से भोले दिखाई देते हैं, अंदर से पूरे सियाणे होते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक।
सारे बोलिए धन गुरु नानक। वो ऐसे ही रब्बी जोत थी उसके अंदर, जागृत हो चुकी थी, वो कुछ नहीं बोला। तो राजा से पूछता कि इसका करूं क्या, सोने की छड़ी का। कहने कि तुझसे बड़ा जब कोई मूर्ख दिखेगा ना, या उसे दे देना। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। रानी भी चुप रही, राजा भी, बात खत्म हो गई। कुछ दिनों बाद ही राजा को ऐसी बीमारी हो गई कि बचना मुश्किल है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। बचना मुश्किल है, कुछ ही दिनों का मेहमान है, इलाज करके थक गए और उसे पता कि अब मैं नहीं बचूंगा। ये बात सारे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि राजा की मृत्यु होने वाली है, सब मिलके उसके लिए दुआ करो। तो वो फकीर जिसे मूर्ख कह के छड़ी दी गई थी, वो पहुंच गया दरबार में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। और राजा के सामने आ गया। राजा उसे देख के कहने का क्यों आए हो मिलने? कहने के बताता हूँ, पहले मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा की नज़र में वो मूर्ख है और वो है गुरमुख। कहता है राजा जी मुझे बताओ आप कहीं जा रहे हो क्या? ढिंडोरा पिटा था कि आप 2-3 दिनों में चले जाओगे। कहने लगे मूर्ख, मेरी मृत्यु होने वाली है, मैं दूसरी दुनिया में जा रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, तुझे इतना ही पता? कहने का अच्छा दूसरी दुनिया, तो वहाँ पे अपने जो ये सेना है ये सब लेके जा रहे हो? कैसे जा रहे हो? कहने के वहाँ सेना नहीं जाती, तुझे इतना भी नहीं पता मूर्ख? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहते अच्छा सेना नहीं जाती, तो जो आपके इतने सारा खजाना है अशरफियाँ लेके जाओ, रास्ते में ज़रूरत पड़ेगी खर्च क्या करोगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने के जहाँ मैं जा रहा हूँ अशरफियाँ नहीं जाती, तुझे इतना भी नहीं पता? सही में तू मूर्ख ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहता रानी वो भी साथ में जाएगी? कहता नहीं। कहता कुछ भी साथ नहीं जाएगा? कहने लगे नहीं। कहने फिर साथ में क्या जाता है? राजा कहता है नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहता है कितना इकट्ठा किया है फिर नाम धन जो साथ में जाना है? तो राजा चुप। कहता है जहाँ जाना है, जो रास्ते में वहाँ काम आएगा अब वो तेरे पास है नहीं, तूने वो इकट्ठा ही नहीं किया। और तुझे पता है कि ये जाना है तो भी तूने इकट्ठा नहीं किया। एक होता है किसी को पता ना हो, तुझे पता है कि नाम ही साथ जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा, फिर भी तूने इकट्ठा नहीं किया। तो तूने कहा था ना कि सब मुझसे बड़ा मूर्ख मिले तो छड़ी दे देना, ये छड़ी तू ले ले। यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पॉइंट समझ में आया? हमें पता है, हमें पता है पत्थर है ये हीरे हैं, फिर भी पत्थर चुने। हमें पता है ये पीतल है ये सोना है, फिर भी पीतल चुने। हमें पता है अमृत वेले जागना है किसी भी प्रकार, फिर भी सो जाएं या जाग कर भी कुछ और करें तो क्या कहेंगे हमें? महामूर्ख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और सच कहता हूँ, मैं मन मार के कह रहा हूँ, मैं मजबूरी में कह रहा हूँ। एक होता है जिसे ज्ञान नहीं, जिसे नहीं पता। हम वो लोग हैं जो पूरा सुनते हैं चालिया, रोज सुनते हैं, और अगर फिर भी 40 दिन के बाद छोड़ दिया अमृत वेला तो मैं कहता हूँ महामूर्खों में महामूर्ख, जिसे हर चीज़ का ज्ञान हो गया कि अमृत वेला क्या है, नाम की ताकत क्या है, फिर सो जाए। महामूर्खों में महामूर्ख। यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु की नज़रों में पक्की बात है, मत इस श्रेणी में आना इस बार। अभी इस बार सियाणों की श्रेणी में आ जाना, जिसकी गुरु नानक की नज़रों में सियाणी बन जाओ। यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि हमेशा ये होता है, जितनी संगत चाली में सब जगह पे जुड़ती है, सब सेंटर से फ़ोन आता है भाई सब 10-10 गुना संगत बढ़ गई, 5 गुना बढ़ गई। मैं कहता हूँ चलो शुक्र है गुरु नानक का 40 दिन के लिए बढ़ी है। मैंने कहा उसके बाद जो बढ़ेगी ना वो है हमारा प्रॉफिट। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप गिनती में तब आओगे, हम गिनती में तब आएंगे गुरु नानक की नज़रों में जब हर दिन नित्य नेम से अमृत वेला संभालेंगे, नहीं तो फिर हम सच में मूर्ख हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा मूर्ख मूर्ख बाबा मूर्ख
के फिकीर सो। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। साथ संगत जी मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। ये पॉइंट तो ऐसा है ना, अगर जीवन में नहीं अपनाया हमने, सब कुछ पाकर भी गवा देंगे, सब कुछ नहीं बचता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। देखिए राजा कहीं से गुजर रहा है, क्या देखता है कि एक साधु महात्मा अपनी झोंपड़ी में बैठे हुए समाधि में लीन है, चेहरे पे मुस्कुराहट है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखकर बड़ा अट्रैक्ट हो गया राजा कि कुछ भी नहीं है इसके पास झोंपड़ी में, फिर भी इतना खुश है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि बंदगी में लीन है वो साधु। तो राजा घोड़े से उतरा, अंदर चला गया, श्रद्धा से माथा टेका, पास बैठ गया। थोड़ी देर बाद साधु ने आंखें खोली तो राजा हाथ जोड़कर बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा कहता आप ये क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं आपके पास, पर इतनी सुखी, इतनी शांति। कहता मैं बंदगी कर रहा हूँ, नाम जप कर रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहता है आपका परिवार, कहना परिवार छोड़कर आया हूँ मैं। कहना क्यों छोड़ा परिवार, कहता है प्रभु को पाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रभु कैसे मिलता है, राजा बड़े एक सवाल पूछ रहा है। तो वो कहता है बंदगी करने से। कहते आपको कैसे पता चलेगा बंदगी आपकी पूरी होगी, प्रभु मिलने वाले हैं अब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहता है मेरे मुर्शद ने मुझे कहा था कि बंदगी शुरू करते वक्त एक सूखी लकड़ी ले लेना पेड़ की, और जहाँ पे आसन में तू बैठता है उसके नीचे वो रख लेना और नाम जप करना। सूखी हुई लकड़ी, जब वो लकड़ी तेरे भक्ति से हरी होने लग जाएगी, हरी हरी होती जाएगी, और जिस दिन लकड़ी पूरी हरी हो गई, समझो तेरा भक्ति का एक पड़ाव तो पूरा हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर दूसरी लकड़ी रख लेना, तेरे को दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल अवस्थाएं मिलेगी। तो कहने लगा कि आपने की लकड़ी फिर आपने रखी है, हाँ दिखाओ कितनी हरी हुई है। तो दिखाई कि इतना टुकड़ा हरा हो गया, लंबी लकड़ी है 4-5 फुट की, उसमें से इतना टुकड़ा हरा हो गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो कहते कितने साल हो गए बंदगी करते हुए, कहता 2.5 साल हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 2.5 साल जो बंदगी की, इतनी लकड़ी हरी हो गई नाम जप से। तो राजा के मन में चाव पैदा हुआ, संगत का असर होता है। राजा ने अब महल में गया, अपने काम धाम मंत्रियों को सौंप के कहने लगा मुझे कुछ समय दे दो, 1 साल 2 साल 5 साल, मैं भी बंदगी करना चाहता हूँ। वो जो रस साधु ले रहा था मुझे भी लेना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो साधु की कुटिया से थोड़ी दूर 300-400-500 गज दूर समझो, वहाँ जाके उसने अपनी कुटिया डाली और साधु महापुरुष पुरुष से कहा कि मैं भी शुरू करने जा रहा हूँ भक्ति। साधु कहने लगा कर लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहने लगा मैं भी अरदास करके प्रभु से प्रार्थना करके लकड़ी रखूं। कहने लगा रख ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी राजा नया नया था, शौक था, भक्ति में बैठ गया, समाधि लगा के बैठ तो गया। हर थोड़ी देर बाद लकड़ी निकाल के देखे हरी हुई है कि नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 2 घंटे बीते, लकड़ी निकाल के देखे हरी हुई है कि नहीं। फिर 2 घंटे बीते, फिर लकड़ी निकाल के देखे हरी हुई है कि नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर नाम जप में लग जाए। ध्यान देना जो पॉइंट है। उस रात को बहुत आंधी तूफान आया, बहुत आंधी तूफान, काले बादल, बरसात। एक गृहस्थी जोड़ा, पति पत्नी, बरसात में जंगल में भीगते हुए वहां से गुजरे। खड़े होने की कोई जगह नहीं, रहने की कोई जगह नहीं, कहाँ बचे। तो देखा एक दूर कुटिया है, एक वहां चले जाते, वहां गए तो वो साधु महात्मा जो 2.5 सालों से समाधि में थे, नाम जप कर रहे थे, उनके पास चले गए। जैसे ही अंदर गए, साधु कहने को कौन हो तुम? कहने लगे हम गृहस्थी हैं, पति पत्नी हैं।
यहाँ से गुजर रहे थे तो बरसात बहुत तेज है, थोड़ी देर आपके झोपड़ी के कोने में बैठ जाएं, सुबह चले जाएंगे, हमें थोड़ी देर के लिए आश्रय दे दीजिए, रात बहुत है, काली है, जंगल में डर है, यहाँ पे कम से कम बच जाएंगे। यहाँ पे प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साधु कहने लगा ये साधु का आश्रम है, यहाँ पे गृहस्थी का क्या काम, निकल जाए यहाँ से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े कड़वे लफ्ज बोले उसने, बोलने का भी ढंग बड़ा ही कड़वा, और बड़े पूरी तरह से बोला कि निकल जाओ यहाँ से, कहीं और जाओ। वो कहने लगे कहाँ जाए, हमारे पास कोई जगह नहीं है। कहने लगे चाहे कहीं भी जाओ, यहाँ से निकलो, यहाँ से रहने नहीं दूंगा मैं, ये साधु का डेरा है, साधु की कुटिया, इसमें गृहस्थी का क्या काम, निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं धक्के मार के निकाल दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। बड़े कड़वे लफ्ज बोले कि इनका दिल टूट गया कि है साधु, नाम जप कर रहे हैं, समाधि लगा के बैठे हैं, पर बात करने की तमीज़ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। ये बाहर निकल गए मजबूरी में, आंखों में आंसू है, और थोड़ा आगे गए तो ये कुटिया दिखाई दी राजे की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो मजबूरी में इनके पास चले गए कि मैं हम बैठ जाएं कोने में, क्योंकि बरसात बहुत ज़्यादा है। ये भी समाधि लगा के बैठे थे। कहने लगे हाँ आ जाओ बैठो। कोने में क्यों, तो मेरे पास कपड़े हैं, मैं बिछा देता हूँ। राजा था, काफ़ी कुछ लेके आया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिछा दिया, अपने लिए कुछ भोजन भी रखा हुआ था, वो भी इन्हें खिला दिया गर्म करके, कुछ पिला भी दिया, अच्छे सेवा की इनकी, ये तो खुश हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा की, रिस्पेक्ट दी, उन्हें बिठाया। कहने लगे आराम से बैठो, अभी कुछ और चाहिए, नहीं चाहिए तो मैं अपना समाधि में बैठ जाऊँ, क्योंकि मुझे लकड़ी हरी करनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो कहने लगे हाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका देना नहीं दे सकते, आप अपना नाम जपिए। तो राजा समाधि में बैठ गया, नाम जप करने लगा। सुबह हुई, ये धन्यवाद देके चले गए। इसने सोचा लकड़ी चेक करूँ कितनी हरी हुई है, तो सारी की सारी लकड़ी हरी, एक ही रात में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये तो हैरान हो गया कि उसने कहा था कई साल लग जाएंगे, ये तो एक रात में हरी हो गई, कुछ गलती तो नहीं होगी मुझसे। लकड़ी लेके भागा उस साधु की कुटिया में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साधु के पास गया, कहने लगा भाई आपकी लकड़ी हो गई होगी आज, मेरी तो हो गई। साधु हैरान हो, कैसे हो सकता है, दिखा। लकड़ी देखी तो जो साधु ने दी थी वो ये हरी हो गई। कहने लगा कैसे हो गई। कहने लगा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैंने तो बंदगी की जैसे आपने कहा था बैठा था। आपको तो 2.5 साल से इतनी हुई, मेरी तो पूरी हो गई। साधु कहने का फिर मेरी भी पक्का हो गई होगी। जब उसने निकाली भीतर में से जो इतनी हरी हुई थी वो भी सूख के स्वा हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो इतनी हरी हुई थी वो भी खत्म हो गई, सूख गई, जो पहले हरी हो गई थी। साधु रो पड़ा कि ये कैसे हो गया। उसने ताना मारा खुदा को, हे भगवान तेरा न्याय नहीं, मैं इतने 2.5 साल से बैठा हूँ और इतनी लकड़ी हरी हुई है, एक रात बैठा है और है राजा, मैं साधु, मैं सब कुछ त्याग के आया हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और मेरी जो बची थी लकड़ी हरी वो भी सूख गई और इसकी पूरी एक रात में हरी हो गई, तेरा न्याय नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस वक्त आकाशवाणी हुई राजन साधु से कि तू भगवान कभी वितकरा नहीं करता, भेदभाव नहीं करता। कहते हैं कि तेरे सिमरन से भी ऊपर थी सेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरी भक्ति से भी ऊपर थी सेवा। रात को एक गृहस्थी जोड़ा आया तेरे पास, तूने इतने कड़वे लफ्ज बोले, उनकी कोई सेवा नहीं, कोई बैठने की जगह नहीं दी, इतने कड़वे लफ्ज बोले, उनका दिल टूट गया, उनका दिल टूट गया, उनकी आंखों में से आंसू आ गए, तेरी सारी भक्ति स्वा हो गई जो तूने 2.5 साल से की थी। और इस राजा ने उनकी सेवा की। अरे 2.5 साल का, 10 साल का, 20 साल का सिमरन भी एक तरफ, किसी की आशीष लेना एक तरफ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए राजा ने उनकी सेवा की जिसकी से तूने दुत्कार के निकाल दिया। राजा ने उनकी सेवा की, इसीलिए उसकी लकड़ी एक रात में हरी हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब यहाँ पे क्या समझ में आता है, क्या समझ में आता है? खास करके मैं ये लेडी सेवादार से पूछना चाहता हूँ जो संगत से बुरी तरह से ट्रीट करती है, जो बाहर से संगत आती है उन्हें बैठने की जगह नहीं देती। आप लोग क्या लेने आए हो यहाँ पे? कुछ पाने आए हो कि गवाने आए हो? रोज कईयों का दिल टूटता है, रोज मेरे पास लोग आते हैं। आज तो स्टेज पे बैठे बैठे मेरे पास मैसेज आया, तभी ये पॉइंट लेना पड़ा मुझे।
कि संगत रो रही है जो बाहर से आई, कि उन्हें उठा दिया जो बैठे थे। क्या पाने आए हो आप लोग? कौन सी गलत फहमी में बैठे हो कि यहाँ बैठ के कुछ मिल जाएगा? आप तो अपना गवा के जा रहे हो। अगर ऐसा ही करना है तो इससे तो घर में बैठ जाओ, किसी का दिल तो नहीं टूटेगा कम से कम। अपने अंदर झांको भाई, क्या कर रहे हो? तरस आता है मुझे सेवादारों पे। मैं कितनी बार ये बात समझाऊंगा? जो संगत आती है बाहर से, सर झुका दो उनके आगे। कितनी दूर से आई है, उन्हें बैठ, खुद उठ जाओ। अरे गुरु तुम्हें अपनी गोदी में बिठा लेगा। संगत के लिए करके तो देखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो दूसरे के लिए अपनी जगह छोड़ेगा, गुरु क्या नहीं दे देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये गुण सब में आना चाहिए। संगत में आके भी अगर ये निम्रता का गुण नहीं आ रहा, विनम्रता का, तो क्या पाएंगे हम यहाँ पे आके? किसको दिखाना है? आगे आगे होके किसको दिखाना है? जब गुरु ही नहीं तुम्हारी तरफ देखेगा, क्या करोगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जिन्हें बोला जाता है वो रोने लगते हैं, उनको भी मैं समझा दूं। बाबा नंद सिंह जी के वचन है। समझो कोई आपका संगत में आके बुरे अक्षर बोलता है, आपको कड़वा बोलता है, तो झोली फैला के ले लो, शिकायत मत करो। कहते थे वो जिसने भी आपका दिल तोड़ा है, अपनी सारी कमाई आपकी झोली में डाल रहा है, तो डलवा लो बैठे बिठाए से कमाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोशिश करो। देखो बादशाह कह रहे हैं, नानक फिक्का बोल लिया तन मन फिक्का हो। जो फिक्का कड़वा बोलते हैं उनका तन भी फिक्का हो जाता है, मन भी फिक्का हो जाता है, कड़वा हो जाता है, बहुत बीमारियों से भर जाता है। ध्यान से समझना, मन की बीमारियां, तन की बीमारियां लगती हैं उन्हें जो कड़वा बोलते हैं, लोगों का दिल तोड़ते हैं। नानक फिक्का है बोल लिया तन मन फिक्का होए, फिक्को फिक्का सदिया फिक्के फिक्की सोए, फिक्का दरगे सटिए मुँह थुक्का फिक्के पाए। फिक्का मूर्ख आखी है, फिक्के को मूर्ख का दर्जा दिया जो कड़वा बोलते हैं, जो किसी का दिल तोड़ते हैं। मूर्ख आखिया पाना लह सजाए, अपने किया हुआ पाएगा वो जो मूर्ख है, जो कड़वा बोलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी कभार क्रोध आ जाना एक अलग बात है, रोज ही क्रोध। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी किसी का दिल तोड़ देना। संगत में तो मैं कहता हूँ कि किसी भी प्रकार से कोशिश करो, सह लो। अध्यमा वचन किया करते थे, जो सहेगा वो लहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आओ बख्शा लो, आओ बख्शा लो। हम मैंने तुम उजल करते, हम
सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु पता है हमसे कैसी उम्मीदें रखता है। गुरु हमसे बहुत सारी उम्मीदें रखता है। हमारा जीवन कैसा हो, एक बड़ी प्यारी साखी है पर 6:21 हो गए। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर ये गुण नहीं है ना अंदर, दूसरे को कड़वा बोलने का स्वभाव हमारा नहीं गया ना, दिल तोड़ते रहे, तो थोड़ा अपने खुद विचार करो कि कैसे मैं समझाऊं। वो सबको घटना सुन रखी है। रिच नाचर है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हंस रहे हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सबको पता है, कड़वा ही बोला था ना। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के साथ रहता था, सारा जीवन सेवा की, फिर रिच का जन्म मिला। क्यों? संगत से कड़वा बोलता था। कहते हैं बार पाप करेंगे, यहाँ पे आके माफ़ करा लेंगे। जो यहाँ करेंगे कहाँ माफ़ी मिलेगी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर ओवर सावधान रहना है कि हमारी वजह से किसी को इतनी सी भी तकलीफ ना हो। हाँ देखिए, सेवादार सेवा क्यों करते हैं? सुख देने के लिए, संगत को तकलीफ ना हो, यही मकसद होता है। और अगर वही सेवादार संगत को तकलीफ देने लग जाए, हर से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे सेवादार हो चाहे संगत हो, कोई किसी को तकलीफ दे रहा हो, बहुत डर के रहना चाहिए। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साखी रहने देते हैं, बहुत बड़ी है, फिर कभी ले लेंगे। बड़ी प्यारी घटना है, कल ले लेगा था या परसों, जैसा कोई सब्जेक्ट वैसा बैठे। सिंपल सी बात है, गुरु नानक पातशाह में सारे गुण होते हुए निरंकार हैं, अपने आप को मूर्ख कह रहे हैं। कितनी विनम्रता है। इसीलिए आज सारे प्रमाण सिमरन में भी मूर्ख के लेते कि हम मूर्ख हैं। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट अपराधी तरियारे। गुरु नानक जी सुनिया पिख्या से, फिर गर्भास न पर्यारे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कि मैं भी उन मूर्खों में से हूँ जितने अपराधी तूने तारे हैं, तो मेरी कौन सी बात है, मुझे भी तार दे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। तूने इतने मूर्खों को तारा है, मुझे भी तार दे। पहले हम एक्सेप्ट तो करें कि मूर्ख हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा मूर्ख हाँ, हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा मूर्ख हाँ, मूर्ख हाँ। बाबा मूर्ख हाँ, मूर्ख हाँ।
गिरहा से ती माल तन कीड़ी तुलना हो गई जे तिस मनो न बिसरै धरती तन होए अंबर सब्बे दुख मुके सच्चे पातशाह जी हथ बन दिया मत्था टेक दिया तुसी आन टुके सच्चे पातशाह जी हेठा चानण दा दरिया वगे उत्तों मेहर दा बरसे मेघ बाबा जिन्ना थावां ते पाए पैर तुसी उत्थे अज भी वरते देग बाबा पार नानक सब थां इक ओंकार नानक नानक पार नानक सब थां इक ओंकार नानक तू नूर दा फुटदा चश्मा है तू रोशनियां दी रेखाएं एक तेरा ही दरबार सच्चा बाकी सब भरम भुलेखा है
तेरा शब्द सुना वैराग होवे तन मन दे बदलन वेग बाबा नानक पार नानक सब थाई ओंकार नानक हार नानक पार नानक सब थाई क्यों कार नानक प्रसाद नहीं तेरे बंके लोयण दंत रसाला सोहने नक जिन लमड़े वाला कंचन काया सोने की टाला तेरे रूप जिहा कोई रूप नहीं तेरी दीद जिहा प्रसाद नहीं सरबत दा भला सिखाया तू कोई काट नहीं कोई वाद नहीं वाइजी पापा जी कहने गुरु साहिब ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ तू केंद्र बिंदु ब्रह्मंड दा तू सिरजी सारी खेड बाबा जदों पाया 10वां जामा तू हत्थां विच फड़ लई तेग बाबा नानक पार नानक सब थाए ओंकार नानक हार नानक पार नानक सब थाए ओंकार नानक हार नानक पार नानक सब थाए ओंकार नानक हार नानक पार नानक सब थाए ओंकार नानक नानक पार कवियो बाज बेनती चौपे हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तव चरण मन रहे अपना जान करो कृपारा हमरे दुष्ट सब आओ आप आते मन बचाओ सजीव से मोरो परवारा सेव से सब प्रकारा मोर चांच करते करिए सब को आस करिए पूर्ण होए हमारी आशा तोर बन की रहे आशा तुम्हें शाम कोई जो बचाओ सुनते पाओ सेव से हमारे दाई चुन चुन सतर हमारे मारिए आप हाथ दे मुझे बरिए मरण काल का त्रास मिलिए मुझको सदा हमारे बच्चा श्री जो करे हो रक्षा राग हो मैं राग हमारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंधु दुष्टों के हंता तुमको कोई चतुर्दश काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शक्ति अवतरा काल पाए
सुने गूंग जो आए सुरस ना पावे, सुने मूड चित लाए चतुरता, दुख दर्द को निकट न दिन नर के रहे, हो जोया कि एक बार चौपई को कहे, दुख दर्द को निकट दिन नर के रहे, हो जोया कि एक बार चौपई को कहे। नंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पा, सतगुरता पाया सैत सिद्धि मन वजी हवाना, राग तन परवार परिया शब्द गावना,
जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा 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 सहाय। ओम
जय गुरु जी की। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुणासन, हंसानन गरुणासन, विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, स्वामी 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप ने रखता, तीनों रूप ने रखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे, स्वामी बाघंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर में श्रेष्ठ कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु महेशा, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा।